क्या तुम भी उन बच्चों में से हो जिनको ये ग्राफ समझ नहीं आता? अगर हाँ तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन का यूज करके इस ग्राफ को ऐसे समझेंगे कि आप भूल ही नहीं पाओगे। यार सबसे पहले तो ये ग्राफ राउल्स लॉ का है, तो ये ग्राफ समझने से पहले क्विकली हम लोग एक बार राउल्स लॉ को देख लेते हैं। यार लेट्स से अपने पास एक बाइनरी सोल्यूशन है दो वोलेटाइल लिक्विड्स का, हम इन दो कंपोनेंट्स को ए और बी बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। यार वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू काई ए, जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ ए, जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए भी है। और जो पी टोटल है दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए और पी बी का जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो अपने पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एक काम करते हैं, इन इक्वेशंस की हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करके ही ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए फाइनली अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। तो इस ग्राफ के वाई एक्सिस में रहेगा अपने पास वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में अपने पास रहेगा मोल फ्रैक्शन। देखो बीच में मैं और एक चीज बता देता हूँ, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका यूज है इसलिए बोला। तो अब देखो, तो अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर देखें तो काई ए का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 मान ले तो यहाँ पे काई बी का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 1। और अगर हम एक्सट्रीम राइट पे देखें तो यहाँ पे काई ए का वैल्यू 1 है और काई बी का वैल्यू 0। अब हम एक एक इक्वेशन देखते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है उसका फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसके अंदर अपने पास जो इक्वेशन नंबर 1 है तो वो है अपने पास पी ए इक्वल टू काई ए पी नॉट ए। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और y इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट का और एंड वाले पॉइंट का यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में अगर हम काई ए का वैल्यू 0 पुट करें तो जो पी ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम लोग काई ए का वैल्यू 1 पुट करें तो पी ए का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है पी नॉट ए। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट के अंदर y एक्सिस में पी नॉट ऑफ ए रहेगा। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो 0 से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन सीधा चल जाएगा पी नॉट ऑफ ए पे। सेम लॉजिक के साथ अगर हम पी नॉट ऑफ बी का देखें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। अब बात आती है पी टोटल की। पी टोटल के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक मैनिपुलेशन करने की जरूरत है। जो अपने पास इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग जो काई बी है उसको 1 माइनस काई ए लिख देंगे। तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब सेम ही प्रोसेस करेंगे, काई ए का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो पी टोटल है वो हो जाता है पी नॉट ऑफ बी, यानी कि स्टार्टिंग में अपने पास ये जो स्टार्ट होगा, ठीक है, y एक्सिस में ये पी नॉट ऑफ बी से स्टार्ट होगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करें काई ए का तो पी टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है पी नॉट ऑफ बी। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट के अंदर तो अपने पास जो टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी पी नॉट ऑफ ए। इन दोनों को जोड़ते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो यही अपने पास ग्राफ है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फॉलो कर लीजिए ऐसे और कंटेंट्स के लिए। बाय।